के लिए धन्यवाद करते जो उसने हमें फिर एक नया वचन दिया कि प्रभु का वचन कहता है यहाँ पे कि उसी दिन जब साँझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से ऐसे कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? तब उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इस वचन के द्वारा हम देखते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर के और नदी के उस पार जा रहे हैं, और बीच में जब आंधी और तूफानों से जब प्रभु यीशु मसीह उस नाव के अंदर है और उसके चेले भी उस नाव के अंदर है, तो वचन हमें बताता है कि वहाँ एक बड़ी आंधी आई। वहाँ लहरें उठी और वहाँ बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक की लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन हमें कहता है, जब आपके जीवन में आंधी आती है, जब आपके जीवन में परिस्थिति आती है, जब आपके जीवन में रुकावट आती है, जब आपके जीवन में उपद्रव आता है, मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर को याद करते हैं, जब आप परमेश्वर को कहते हैं कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब परिस्थिति आपके सामने नहीं होती है, तब आप प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल भी याद नहीं करते। लेकिन आज वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस नाव के अंदर जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ में उनके चेले भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में जा रहे हैं। मेरे प्रियो, लेकिन जब वह सब लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में जा रहे हैं, तब उस समय वहाँ पे नाव के समुद्र के अंदर वह आंधी आई, परिस्थिति आई, तूफान आया। मेरे प्रियो, उनके चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले डर गए। मेरे प्रियो, और जब प्रभु यीशु मसीह के चेले डर गए, तो मेरे प्रियो, जब वह डर चुके हैं, तो वह लोग प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लगे, प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने आप को, अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह की ओर देखने लगे, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाने लग गए। मेरे प्रियो, क्या आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह आपके समीप खड़ा है? मेरे प्रियो, आप कहते हैं कि हे पिता तू कहाँ है, हे प्रभु यीशु तू कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह तो आपके जीवन में है, आपके हृदय के अंदर है। आप विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं, उस समय आपके सामने परिस्थिति आ जाती है। मेरे प्रियो, परिस्थिति आ जाती है, तो वचन कहता है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक की लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह पिछले भाग में गहरी गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में हर एक परिस्थिति में हमारे साथ में खड़ा, फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है? क्या तुझे नहीं दिख रहा है कि यह नाव समुद्र की लहरों से डगमगा रही है? यह नाव समुद्र की लहरों से हमें नष्ट करने पर, जब प्रभु यीशु मसीह आपके नाव के अंदर है, तो आपकी नाव को कौन ख़त्म कर सकता? आपकी नाव को कौन नष्ट कर सकता? मेरे प्रियो, तब उसने उठकर उस बड़ी आंधी को डांटा। प्रभु यीशु मसीह तुरंत अपनी नींद से जागे, और उस नींद से जागने के बाद में जब प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी और तूफान को डांटा, क्या आपको परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया? क्या आपको प्रभु यीशु मसीह ने यह अधिकार नहीं दिया कि आप भी आंधी और तूफानों को डांटें? आप भी प्रभु यीशु मसीह से बढ़ के आप जो सामर्थ्य के काम करोगे, जो प्रभु यीशु मसीह जैसे सामर्थ्य के काम कर, उनसे भी बढ़ के हम सामर्थ्य के काम कर सकते हैं। मेरे प्रिय, आज इस समय जब नाव के ऊपर प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के चेले डर गए। उस आंधी और तूफान से वे डर रहे, वे उस परिस्थितियों से डर रहे, वे उस परेशानियों से डर रहे। सामने संकट है, सामने दुख है, सामने मुसीबत है, उस परिस्थितियों से डर रहे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आपकी नाव में सवार है, तो कौन आपके नाव को ख़त्म कर सकता है? मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी नींद से जगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उठकर उस बड़ी आंधी को डांटा, और उस आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, तो आपके जीवन में आंधी, आपके जीवन में पानी, कोई भी आपका सामना नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में चल रहा है। हालेलुया।
शांत रहे। प्रभु यीशु मसीह कहते शांत रहे, थम जाओ। आंधी और लहरें थम चुकी है मेरे प्रियो। उसमें सवार जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो शौक में आके वो कहने लगे कि प्रभु यीशु मसीह इसका हुक्म, आंधी और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। उनको अभी तक यही नहीं मालूम कि जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर की हम सेवा कर रहे हैं, वो परमेश्वर ही पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, लहरों को थामने वाला वह परमेश्वर है। लहरें उस प्रभु यीशु मसीह का भी हुक्म मानती है। आंधी प्रभु यीशु मसीह का हुक्म मानती है। हर एक चीज़ प्रभु यीशु मसीह का हुक्म मानती है। सिर्फ एक है जो है इंसानी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर पाता मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास भी करता है तो उसका विश्वास डगमगा जाता है मेरे पे। जिस प्रकार आज इनका विश्वास डगमगा रहा है, यहाँ पे आंधी और लहर है। जब उनकी नाव के अंदर पानी बढ़ने लगा, जब उनके सामने लहरें उछलने लगी, लहरें चल रही है, सब कुछ हो रहा है, परिस्थितियाँ सामने, तो वह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया उन्होंने उस आंधी तूफान के अंदर अपने विश्वास को खो दिया है मेरे प्रियो। लेकिन एक समय ऐसा आया जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपने जीवन में दोबारा लिया, और जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पुकारा कि हे गुरु हमें बचा, खुद भी बचा और हमें भी बचा, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उठकर उन्होंने आंधी को डांटा और पानी से कहा कि थम जा। आंधी और पानी और सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ थम चुका, सब कुछ सुनसान हो गया। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आकर हमारी परिस्थिति को खत्म करता है मेरे प्रियो। सबसे पहले वो आपके जीवन में आकर के आपके जीवन की हर एक परिस्थिति को खत्म करता है मेरे प्रियो। उसके बाद में आपके जीवन को दोबारा बनाने की कोशिश करता है। और जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा बनाने की कोशिश करता है तो मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आके आपको खड़ा कर देता है मेरे प्रियो। और उनसे कहा तुम क्यों डरते हो, क्यों डर रहे हो? जब मैं तुम्हारे साथ में हूँ तो तुम क्यों डर रहे हो? और तुम्हें अब तक विश्वास नहीं कि वे बहुत डर गए थे और आपस में बोले ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर जब मेरे साथ में तो आप सब लोग भी कह के हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि जब हम विश्वास में खो जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगा जाता तो प्रभु का वचन हमारे सामने कि और उनसे कहा कि तुम क्यों डरते हो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत डर गए थे और आपस में बोले ये कौन है? और वो बोले ये कौन है कि जिसने आंधी और तूफान को भी थम कर दिया, ये कौन है? और उसकी आज्ञा को वह भी मानती है। हालेलुया। जब आंधी और तूफान भी उसकी आज्ञा को मानते हैं, एक ही है जो इंसान है, मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, वही परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है मेरे प्रियो। लेकिन सारी सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा का हुक्म मानती है, परमेश्वर की आज्ञा का आदर करती है, परमेश्वर का आदर करती है। हर एक चीज़ अपने समय पे आती है और अपने समय पे जाती है। लेकिन मनुष्य जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान के अपनी इच्छाओं को अपने जीवन में लेता है, अपनी इच्छाओं को अपने जीवन में करता है और आज विपरीत परिस्थितियों में फंस जाता है मेरे प्रियो। जब आपका विश्वास आपके जीवन को ऊंचाई पे लेके जाता है, लेकिन आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में नहीं, तो आपका विश्वास जो आप सांसारिक रीति से कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह ऊंचा लेके जाता है मेरे प्रियो। हम धन्यवाद करते हैं कि इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि जब वह नाव में चले थे सब कुछ शांत था मेरे प्रियो, लेकिन कुछ समय के बाद में, कुछ दूर के बाद में आंधी और तूफानों से वह घिर चुके हैं, वह परिस्थितियों से घिर चुके हैं मेरे प्रियो, वह लहरों से घिर चुके हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आपकी नाव में सवार है तो आपको विश्वास रखना, आपको डरना नहीं है मेरे प्रियो। आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की संतान है, वो हमारा पिता है। और जब वो हमारा पिता है तो हमें किसका डर है मेरे प्रियो? संसार पे विश्वास करोगे तो आपका विश्वास डगमगा जाएगा, लेकिन आप प्रभु पे विश्वास करेंगे तो आपका जीवन प्रभु के अंदर विश्वास योग्यता में बना रहेगा मेरे प्रियो। अद्भुत समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर दे। हर समय प्रभु विश्वास करें, हर एक परिस्थिति में प्रभु विश्वास करते चले जाए मेरे प्रियो। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते इस वचन के लिए, धन्यवाद।